देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इसे मिलाकर आम आदमी पार्टी अब तक कुल 40 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले कल मंगलवार सुबह ही आम आदमी पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। वहीं अब इस नई लिस्ट में कल मंगलवार को ही भाजपा से आप में शामिल हुए सतीश यादव को रेवाड़ी से उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी से आए सुनील राव को अटेली, कांग्रेस से आए भीम सिंह राठी को रादौर, झज्जर से महेंद्र दहिया, नीलोखेड़ी से अमर सिंह, इसराना से अमित कुमार को टिकट दिया गया है। हिंसा की आग में झुलस रहे देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि मणिपुर में लगातार जो परिस्थितियां बन रही हैं वो जटिल हैं, क्योंकि यहां अलग अलग समुदायों के लोग हैं और एक तरह से इतिहास ने भी मणिपुर में कई अलग अलग स्तरों पर संघर्षों को जन्म दिया है। इसलिए मौजूदा स्थिति भी काफ़ी जटिल हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा मानना है कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, जहां हम यहां एक राजनीतिक समाधान लेकर आएं, जहां हम हर समुदाय के लिए एक तरह से विश्वास लेकर आएं, ताकि हम सबको एक मंच पर ला सकें और तय कर सकें कि आगे कैसे बढ़ना है। ये सोच, ये मंच और ये अनुकूल माहौल लाना बहुत ज़रूरी है और मेरा मानना है कि भारत सरकार के अलावा कोई भी ये नहीं कर पाएगा। अमेरिकी दौरे पर गए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पड़ोसी बांग्लादेश की स्थिति पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारे पुराने संबंध हैं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों को लेकर भारत में चिंताएं हैं और हम उनमें से कुछ चिंताओं को साझा करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हालांकि मुझे विश्वास है कि बांग्लादेश में चीज़ें स्थिर हो जाएंगी और हम मौजूदा सरकार या किसी अन्य सरकार के साथ संबंध बनाए रख पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों में एक राजनेता के तौर पर अपने अंदर आए बदलाव पर अमेरिकी मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं इसे परिवर्तन नहीं कहूँगा, बल्कि एक यात्रा कहूँगा। मुझे लगता है कि 2014 में भारत की राजनीति में बहुत नाटकीय बदलाव आया। हम राजनीति के एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुके हैं जो हमने भारत में पहले कभी नहीं देखा था। यह एक कठिन लड़ाई है और यह एक अच्छी लड़ाई रही है। निजी तौर पर इसने मुझे बदल दिया है। अगर 2014 से पहले आप मेरे पास आते और कहते कि आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलना है, तो मैं आप पर हंसता और कहता कि यह हास्यास्पद है, लेकिन हमारे देश में विपक्ष के लिए यही एकमात्र रास्ता बचा था। कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर पार्टी नेताओं और राज्य के उन मंत्रियों को चेतावनी देने को कहा है जो कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में वर्तमान और पूर्व विधायक और कुछ पूर्व मंत्री शामिल हैं, जिन्होंने उनसे कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक राज्य के हित में भविष्य में हानिकारक बयान ना देने का निर्देश जारी करने का भी आग्रह किया है। आपको बता दें कि मूडा स्कैम में संलिप्तता के आरोप में सीएम सिद्धरमैया की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। ऐसे में कांग्रेस नेता राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में सीएम बनने की होड़ में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से कई ने तो खुले तौर पर अपनी इच्छा व्यक्त की है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कल मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ संचार प्रमुख की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे पहले ही सलाह ली जानी चाहिए थी। पार्टी की राज्य चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष राव साहेब दानवे को लिखे पत्र में सोमैया ने उनके साथ किए गए व्यवहार को अपमानजनक बताया। उन्होंने पत्र में लिखा कि मुझसे चर्चा किए बिना महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ संचार प्रमुख के रूप में मुझे नियुक्त करना गलत है। मैं इसे अस्वीकार करता हूं। आप उस पद के लिए किसी और को नियुक्त कर सकते हैं। बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद को जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे पता था कि ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस बारामूला के लोगों के लिए है। इंजीनियर राशिद को जमानत बारामूला के लोगों की खिदमत के लिए नहीं मिली है।
संसद में उपस्थित रहने और सांसद के तौर पर काम करने के लिए नहीं मिली, बल्कि जमानत सिर्फ वोट के लिए मिली है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसके बाद उन्हें फिर से तिहाड़ भेज दिया जाएगा। इसके बाद उत्तर कश्मीर के लोग दोबारा फिर से प्रतिनिधि के बिना होंगे। वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की भाजपा में वापसी की संभावनाएं दुर्बल होती दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वह कभी भी पार्टी में वापस आने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनकी वापसी में बाधा डाल सकते हैं। दरअसल शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से की अपनी पूर्व पार्टी भाजपा में लौटने की अटकलें तब तेज हो गई थी, जब पार्टी ने उनकी बहू रक्षा खड़से को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए फिर से उम्मीदवार बनाया और उनके जीतने के बाद उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया। लेकिन एकनाथ खड़से द्वारा इस साल की शुरुआत में इच्छा व्यक्त करने के बावजूद भाजपा की ओर से अभी तक उनकी वापसी की कोई घोषणा नहीं की गई है। अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच एबीसी प्रेसिडेंशियल डिबेट में जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। द एबीसी न्यूज़ प्रेसिडेंशियल डिबेट करीब 90 मिनट तक चली, जो कि भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे शुरू हुई थी। डिबेट की शुरुआत करते हुए कमला हैरिस ने ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधा। दरअसल ट्रंप ने कमला हैरिस से पूछा कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका 4 साल पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है। इस पर कमला हैरिस ने कहा कि वह एक अवसर वाली अर्थव्यवस्था बनाने का प्लान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो कहते हैं उसकी आलोचना 16 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री कर चुके हैं और उनका मानना है कि अगर इन्हें लागू किया गया तो अगले साल मंदी आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हमें महामंदी के बाद के दौर की सबसे बदतर बेरोजगारी में छोड़ गए थे। हमें डोनाल्ड ट्रंप की फैलाई अव्यवस्था को साफ करना पड़ा। डिबेट के दौरान आगे डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर अबॉर्शन को लेकर नियम बदलने की मंशा रखने का आरोप लगाया। द एबीसी न्यूज़ प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट्स 9वें महीने में गर्भपात का अधिकार देना चाहते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि कमला हैरिस की उपराष्ट्रपति की पसंद टिम वॉल्ट 9वें महीने में गर्भपात के अधिकार का समर्थन कर चुके हैं। अब ट्रंप की इस बात की सरकार बच्चे को जन्म के बाद मार देने का अधिकार देना चाहती है। इस पर हैरिस ने जवाब दिया कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां इस तरह का कोई कानून हो। कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप के अबॉर्शन बैन में कोई अपवाद नहीं है, बलात्कार के मामले में भी नहीं। डिबेट के दौरान कैपिटल हिल में हुए दंगों को लेकर भी सवाल हुआ। इन दंगों में ट्रंप से उनकी भूमिका के बारे में पूछा गया कि उन्होंने हमले से पहले व्हाइट हाउस में अपने भाषण में अपने समर्थकों से कैपिटल तक मार्च निकालने के लिए कहा और टीवी पर हमले को देखा और साथ ही उन्होंने एक ट्वीट कर दंगाइयों को चले जाने को कहा। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मैंने अपने भाषण के दौरान शांतिपूर्वक ढंग और देशभक्ति से मार्च करने को कहा और मेरे भाषण में हिंसा का कोई आह्वान नहीं किया गया था। इस पर मॉडरेटर ने उनसे पूछा, आपने उस दिन जो किया उसके लिए क्या आपको कोई पछतावा है? ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि उन्होंने मुझसे भाषण देने के लिए कहा था। ट्रंप ने इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर नैन्सी पेलोसी को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि 6 जनवरी 2021 को डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने यूएस कैपिटल पर धावा बोल दिया था। ट्रंप पर कैपिटल में दंगा भड़काने को लेकर आरोप हैं, लेकिन यह मामला अभी लंबित है। एबीसी न्यूज़ प्रेसिडेंशियल डिबेट में इसराइल और गजा का भी मुद्दा उठा। कमला हैरिस ने अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा कि इसराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन ये भी मायने रखता है कि इसराइल ये कैसे कर रहा है। हैरिस ने कहा कि ये युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए। साथ ही उन्होंने संघर्ष विराम और द्विराष्ट्रीय समाधान की बात की। वहीं इस पर ट्रंप ने कहा कि ये संघर्ष शुरू ही नहीं होता अगर वो राष्ट्रपति होते। ट्रंप ने कहा कि हैरिस इसराइल से नफरत करती हैं। अगर हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो 2 साल में इसराइल का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि मैं इस समस्या का तेज़ी से समाधान करूंगा। साथ ही ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर वो दोबारा चुने जाते हैं तो रूस और यूक्रेन युद्ध को भी खत्म करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।